हाय फ्रेंड्स, मनु साहित्य अकादमी में आपका स्वागत है। अगर आप यूपी टेट देने जा रहे हैं तो आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। और हाँ, यूपी टेट देने जा रहे हैं तो उसके लिए कुछ बातों को ध्यान रखिए जिससे आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ही यूपी टेट क्वालिफाई करने पाएँ, यानी कि आराम से यूपी टेट को पास करने पाएँ। तो मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। पहले तो कुछ जैसे आप आर्ट से देने जा रहे हैं तो मैं आर्ट से दिए हुए अपना अनुभव बता रहा हूँ कि आपको जो है हिंदी, संस्कृत और चाइल्ड डेवलपमेंट यानी कि साइकोलॉजी और सोशल, जिसको जीएस भी बोलते हैं, तो आप आराम से इस परीक्षा को पास कर सकते हैं। जैसे हिंदी है, हिंदी 30 क्वेश्चन होते हैं, यानी कि 30 नंबर के। तो आप अगर धैर्य से कर रहे हैं तो लगभग 20 प्रश्न आराम से कर लेंगे, क्योंकि हिंदी में कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो कि आप शुरू से पढ़ रहे हैं, जैसे उच्चारण स्थान हो गए, व्यंजन से हो गए और अंतस्थ व्यंजन हो गए, ऊष्म व्यंजन हो गए, ये सब तो जरूर पूछता है, इसलिए आपको आराम से आप उसमें कर सकते हैं। रही बात संस्कृत की, संस्कृत को हमने बताया था एक विजय भव पुस्तक है जिसमें आप धातु रूप, शब्द रूप, संधि, समास, व्याकरण से यही सब पढ़ लेंगे और कुछ रचनाएं पढ़ लेंगे इनके द्वारा लिखी गई हैं, वहाँ से आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे। फिर चाइल्ड डेवलपमेंट की बात है, यानी कि सीडीपी की, यानी कि आपके आसपास के पर्यावरण में आप छोटे बच्चों को जरूर देखते हैं। तो छोटे बच्चों को जब आप देखते हैं तो वहाँ आपको गौर करना चाहिए कि एक बच्चे का कैसे उसका विकास हुआ, कितना डेवलपमेंट हुआ, किस समय में वो क्या सीखा। अगर आप इस चीज़ को थोड़ा सा भी ध्यान से देखे होंगे तो आप चाइल्ड डेवलपमेंट का प्रश्न आराम से कर सकते हैं। रही बात सोशल की, तो जीएस जो है बहुत सारे प्रश्न ऐसे आते हैं जो सरल लेवल में होते हैं, जिसको आप सरल बोल सकते हैं, और कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो कठिन होते हैं। तो जीएस तो पढ़ना ही पड़ेगा, पढ़ना सब चीज़ पड़ता है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि जो आप अपने माइंड से, अपने सेल्फ तरीक़ों से भी आप हल कर सकते हैं। तो आप यूपी टेट में भी ऐसा कर सकते हैं। और हाँ, एक नियम और है कि अगर आप साइकोलॉजी का यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट का प्रश्न कर रहे हैं सीडीपी का, तो उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा जो पॉजिटिव यानी कि सकारात्मक ऑप्शन रहेंगे आप उसी पे टिक करिएगा। उस पर टिक करने से 90% ठीक होने का, यानी कि आंसर सही होने का उम्मीद रहता है। और लगभग और दूसरा ये है, जब किसी भी प्रश्न में नन ऑफ द माने कि और ऑल ऑफ माने कि सभी होता है, यानी कि ऑप्शन में सभी आते हैं, तो उस पर आप करते हैं तो 99% यानी कि 99% सही होने के चांस रहते हैं। तो इन सब बातों को ख्याल रख करके आप यूपी टेट की परीक्षा दीजिए। उम्मीद है कि आपका मेरी तरह, जिस तरह से मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं पहली बार में मैंने टेट भी क्वालिफाई किया, सी टेट भी क्वालिफाई किया, आपका भी हो जाएगा। धन्यवाद।